गुरुशंकर भगवान् गलितं चण्डं जीवहीनमिहास्ति वै श्रीभागवत पीयूष सेवा जीवमवाप्तवानो। हे देवी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। ये अमर कथा कोई स्वर्ग से अमृत का कलश भरकर नहीं लाया। ये भागवत, श्रीमद् भागवत पीयूष ही अमर कथा है। जो इसे श्रवण कर लेता है एक बार वो अमर हो जाता है। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि अमृत लोक है यहाँ, तो कहते हैं अमर कोई है ही नहीं, सब मरते हैं। आपने कहा जो ऐसे किएगा वो अमर हो जाएगा। बोले हाँ, जीवात्मा सदैव अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। और जो ये हमारा शरीर है ये नश्वर है, ये हमें संसार में मिला है, यही मिला है और इसे हम यहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो जो यहाँ मिला है वो हम यहीं छोड़ देंगे और जो हमने यहाँ कमाया है वो क्या कमाया? अमर कथा कमाई है। तो जीवात्मा तो अमर है, अमर कथा यहाँ प्राप्त करी। जो आपने ये रस किया है पीयूष, ये आप लेकर जाओगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसका नाश नहीं होगा। वरन हमारे अंदर यहाँ आकर के जो दोष मिले उन दोषों से मुक्त कर देगा। इस रस में इतना स्वाद है कि इसे पीने के लिए इन होठों और मुंह की और जीभ की जरूरत नहीं है। ये वेद रूपी शाखा का पका हुआ फल है। और इतना मीठा है, पहले से ही ये मीठा है। यदि कभी आपने अनुभव किया हो, किसी भी फल को यदि तोते ने अपनी चोंच लगा दी हो तो वो फल बड़ा मीठा हो जाता है। तोते का चोंच लगा फल मधुर हो जाता है। तोते में मिठास है, बोलता भी है तो बड़ा मीठा बोलता है, तो उसकी चोंच में बड़ा स्वाद है। तो इस वेद रूपी फल में चोंच जो है श्री सुखदेव जी ने लगा दी है। श्री सुखदेव जी की चोंच लग जाने से अर्थात सुखदेव जी ने अपने मुख से इसको गाया है तो ये और मीठा हो गया। प्रथम दिन में महात्म में आपने सुना होगा कि असली वक्ता कौन है। इस भागवत का असली वक्ता कौन है? वक्ता तो हजारों लाखों हैं, श्रोता भी बहुत हैं, पर असली वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं और असली श्रोता श्री परीक्षित जी। तो सुख मुखादि विगलित फलम, ये सुख मुख से चोंच लगा फल है, विगलित फल है, मतलब बिल्कुल मीठा खिलमिला। और इसमें रस ही रस है। आप कहोगे महाराज फल है तो फल में रस भी है। बोले हाँ, कैसा रस है? बोले मधुर मीठा। तो महाराज फिर इसे खाना चाहिए। बोले ये खाया नहीं जा सकता। बोले वेद रूपी शाखा का पका हुआ फल है, इसका रस मुख से नहीं खाया जाएगा, मुख से नहीं चखा जा सकता। बोले कर्ण पुट रसायनम, कानों का दोना बनाओ, कर्ण पुट, कान का दोना बना करके और कान से पियो। और जो कान से पिएंगे तो फिर ये अंदर जाएगा, और जैसे ही ये जाएगा रस, तैसे ही हम अमर हो जाएंगे। वो जीवात्मा जो अंदर है वो इसे पीते ही बिल्कुल पावन पवित्र हो जाएगी। हमारे अंदर के जितने ताकत हैं नष्ट हो जाएंगे।
और इन पातक के नष्ट हो जाने से हमें भगवत भक्ति का स्मरण बना रहेगा, भगवान का स्मरण बना रहेगा, भगवान की चर्चा प्रिय लगेगी, भजन करने में मन लगेगा, भागवत कथा सुनने में भी मन लगेगा। जब तक हम इसको कानों से कुट बना करके नहीं पीते तब तक इस कथा में मन नहीं लगता। इसलिए इसको कानों का दोना बनाकर पीना चाहिए। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु तुम्हें कान का दोना बनाती हूँ, आप मुझे दिलाओ, मैं इस भागवत रूपी रस को पीना चाहती हूँ, अर्थात इस अमर कथा को पीना चाहती हूँ। तो ठीक है देवी, पर ये कथा विलक्षण है। सुखदेव जी ने तो कल्याणार्थ मृतलोक में सभी को सुना दी और सब अमर हो रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं सुना पाऊंगा। आप जाओ, देख कर आओ आसपास कोई है तो नहीं। माता पार्वती कैलाश में देख करके आई, कोई नहीं मिला। एक सूत था, उसका अंडज था और वह अंडज अंडे में बंद था, तोते का अंडा था, वो भी फूटा नहीं था। माता पार्वती ने सोचा अंडा है, खड़ा रहने दो, कोई जीव तो है नहीं, अब ये बंद है, ये क्या सुनेगा। आकर के बताया, क्या आप देख कर आए? हाँ, कोई नहीं है। तो सुनाए? बोले हाँ सुनो। भगवान श्री शंकर ने प्रथम स्कंद से लेकर के 11 स्कंद तक भगवान की कथा सुना दी। भागवत कथा 11 स्कंद तक सुना दी और जैसे 12 स्कंद आरंभ हुआ, मां भगवती पार्वती को निद्रा आ गई। कथा सुनने में नींद बड़ी जल्दी आती है। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। राधे राधे। निद्रा, मां पार्वती को निद्रा आ गई। अब कथा तो चली रही थी, अब जो सो गया तो खो दिया, जो जाग रहा था उसे मिल गई। जैसे ही 12 स्कंद प्रारंभ हुआ ही था कि उसी समय माता पार्वती सोई हुई और माता पार्वती के सोते ही निद्रा किसी को और नींद आई, तुरंत ही जो है वह सुख जो था अंदर से बाहर आ गया और उसने सुना कि मुझे इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा। माँ भगवती पार्वती सो चुकी हैं, भगवान को कथा सुनाने में मस्त हैं। अब हम कथा बोल रहे हैं, कितने सो रहे हैं, कितने जाग रहे हैं, ये आपको पता है। हम तो पृथक पृथक नहीं देख पाएंगे। हम तो जो भगवान की कृपा है वो भगवान बुला रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अब श्रोता का भी धर्म बनता है कि वक्ता का साथ दे श्रवण करने में। सुख ने विचार किया कि इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर हुक्का देना बंद हुआ तो भगवान शिव कथा बंद कर देंगे और 11 स्कंद तक की कथा जो श्रवण करी वह भी बेकार जाएगी। इसलिए संपूर्ण कथा हुक्का देने में सपोर्ट करना चाहिए। अगर आजू बाजू किसी को नींद आ जाए ना तो बगल वाले को पता लग जाता है, तो उसको सावधान कर देना चाहिए। खबरदार, सावधान। तो देखो, सुख बेचारा अंडे के अंदर होकर के तुरंत खड़बड़ा के बाहर निकला और जैसे पार्वती का हुक्का देना बंद तो चूका नहीं पड़ा। तुरंत उसी स्वर में स्वर मिला करके तोता ने हूं करना प्रारंभ कर दिया और कथा सुनते रहे। लास्ट में शंकर जी ने जब समस्त भागवत महापुराण की कथा सुना दी, बोले श्रीमद् भागवत भगवान
तब जब जयकारा जबरदस्त लगा, बोलिए भागवत भगवान की जय। माता पार्वती ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपने जय घोष कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब कथा संपन्न हो गई। ऐसा है, आप इस कथा को